आज मैंने अवरोध सीज़न 2 देखा और एक चीज़ मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा, अगर कोई अवरोध सीज़न 1 नहीं देखे तो आप ये देख सकते हो, क्योंकि अवरोध सीज़न 2 अवरोध सीज़न 1 का सीक्वल नहीं है। चलिए बात करते हैं अवरोध सीज़न 2 के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट्स है ओवरऑल जिस तरह से इस स्टोरी को एग्जीक्यूट किया गया है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसका स्टोरी और इन डिटेल में बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान दिया गया कि कहानी के डिटेलिंग में स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया है और डायलॉग जिस तरह का है, ओवर द टॉप नहीं है, कुछ ही ज़्यादा मतलब ओवर द टॉप हीरोइक कुछ ऐसा नहीं है इस स्क्रिप्ट के अंदर। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो मेन पिलर्स है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और वो किस तरह से अपना जो काम है एग्जीक्यूट करते हैं, वो अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। सेकेंड जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा वो था सिनेमाटोग्राफी। ओवरऑल अगर आप टोटल ये सीज़न के 8 एपिसोड है अगर आप देखेंगे तो जो शॉट था बहुत अच्छी तरह से ये शॉट टेकिंग है, बहुत तरह का शॉट था और ड्रोन शॉट भी था, सब कुछ अगर ओवरऑल आप देखें तो इसका जो सिनेमाटोग्राफी था बहुत अच्छा था और बहुत जो विजुअल्स जो था बहुत रियल और रॉ लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो सब्जेक्ट के साथ ये काम कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के साथ अच्छी तरह से जो सिनेमाटोग्राफी है विजुअली आप जब देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। इसका थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्टार कास्ट। इस स्टार कास्ट में सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो है आबिर चटर्जी का। आबिर चटर्जी यहाँ पे प्रदीप भट्टाचार्य का प्ले किया है कैरेक्टर। प्रदीप भट्टाचार्य बेसिकली इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर है और उसके साथ इंडियन मिलिट्री का एक कैप्टन है। आबिर चटर्जी ने अपने कैरेक्टर जो है उसको बहुत बेहतरीन तरह से निभाया है। एक तरफ जब वो टैक्स के डिप्टी कमिश्नर थे उस हिसाब से एज ए डिप्टी कमिश्नर उनका जो जॉब होता है, जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिस तरह से वो काम कर रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज से लेके उनका पर्सनालिटी सब कुछ एकदम टू द पॉइंट, जिस तरह का टैक्स कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर का जिसका डिप्टी कमिश्नर का जिस तरह का होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही था। बहुत ही अपना जो कैरेक्टर है कैरेक्टर में वो जो कॉन्ट्रास्ट लाना और जिस तरह से पूरा अपने कैरेक्टर को उसके अंदर वो घुस गए और बहुत बेहतरीन एफर्टलेस सीमलेस लगा उनका कैरेक्टर मुझे। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन परफॉर्मेंस किए, चाहे वो टैक्स कमिश्नर के हिसाब से हो या आर्मी के कैप्टन के हिसाब से। जब वो रियल ग्राउंड में जाके फाइट लड़ रहे थे कोई भी सीन में ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ मतलब सीमलेसली एफर्टलेसली कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगा कभी भी कि वो एक्टिंग कर रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपने कैरेक्टर में अच्छे से मतलब उसके अंदर घुस गए और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करके निकल गए। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस पूरे जो वेब सीरीज़ में उसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस मुझे आबिर चटर्जी का ही लगा। आहाना कमरा ने अपने जो कैरेक्टर है उसमें बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक्टिंग किया है। उनका जो जिस तरह का पर्सनालिटी चाहिए था, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह का डायलॉग डिलीवरी चाहिए था, उन्होंने पूरा बिल्कुल एफर्टलेसली वो अपना जो कैरेक्टर है वो अच्छी तरह से उसको पोर्ट्रे किया है। बहुत ही बेहतरीन उनका एक्टिंग था। संजय सूरी का जो कैरेक्टर था उसमें उन्होंने बहुत ही एक मतलब ग्लैमर भी एक तरफ है, उसके ऊपर उनका जो पर्सनालिटी को अपना जो कॉन्फिडेंस था बहुत ही बेहतरीन लगा। बहुत दिन बाद हम लोग संजय सूरी को देखे तो बहुत ही अच्छा लगा उनका एक्टिंग। कृष्णन अपने जो आर्मी के जो कप्तान है उनके जो कैरेक्टर में वो जो बैटल ग्राउंड में जब थे बैटल फील्ड में तभी का उनका एक्टिंग और ओवरऑल जितने भी सारे सीक्वेंस में उन्होंने अच्छी तरह से एक रोल प्ले किया है और उनका भी कुछ कहने का नहीं है। बहुत ही बेहतरीन उनका अभिनय था जब वो ग्राउंड में लड़ रहे थे उस टाइम पे और नॉर्मली जब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जब वो थे उन दोनों टाइम में अपना जो कैरेक्टर है वो अच्छी तरह से उसको पोर्ट्रे किया है। नीरज कवि ने एज ए इंटेलिजेंस हेड के हिसाब से अपना जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। उनका जो पर्सनालिटी के साथ उसके साथ वो जो उनका कैरेक्टर था जिस तरह से उन्होंने निभाया बहुत ईज के साथ लगा नहीं, मतलब ये भी सीमलेसली मतलब इस वेब सीरीज़ के जितने भी सारे कैरेक्टर्स थे उन्होंने सभी कैरेक्टर्स ने अपना जो काम है सभी एक्टर एक्ट्रेस और जितने भी सारे लोग थे सभी ने बहुत बेहतरीन तरह से मतलब यहाँ पे निभाया है रोल। और यहाँ पे नीरज कवि का जो एक्टिंग था वो जो किरदार वो निभा रहे थे बहुत ही बेहतरीन तरह से उन्होंने उसको निभाया। मोहन अगासी जी ने पीएम के तौर पे मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे उनका जो एक्टिंग था बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों के जो प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तरह मतलब वही टेन्योर में जो थे उसी तरह से बोल रहे थे, उनका एक्टिंग भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ साथ मुझे राजेश खट्टर का और बाकी के जितने भी सारे लोग थे उन सभी का मतलब साइड कैरेक्टर जितने भी सारे थे सभी का एक्टिंग मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। एक्टिंग डिपार्टमेंट सच में यहाँ पे सभी जितने भी सारे लोगों ने एक्टिंग किया है बहुत बेहतरीन किया है। और इसके साथ साथ जो लोकेशन सिलेक्ट किया गया है वो लोकेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत रियल लोकेशन जितने भी सारे ज़रूरत था वहाँ सभी पे जगह पे ऑल ओवर द इंडिया बहुत से जगह पे ये जो पूरा टोटल वेब सीरीज़ का शूट किया गया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे क्या हुआ जो रियल जो फील था वो अच्छी तरह से इस वेब सीरीज़ में दिखाई दिया।
अब आता हूँ मैं इस वेब सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट इसी का है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस वेब सीरीज़ का पहले 2 एपिसोड का जो पेस है वो सही है, लेकिन उसके बाद से ये पेस ड्रॉप हो जाता है और आपको उतना एंगेजिंग नहीं लगता है। फिर 5th एपिसोड जब आता है तभी से वो एंगेजमेंट, फिर वो जो थ्रिल जो फिर से पकड़ता है। तो ये टोटल अगर 8 एपिसोड का जो ये वेब सीरीज़ है उसमें जो ये थ्रिल है वो साइमल्टेनियसली उतना बरकरार नहीं रहता है। पहले 2 एपिसोड बहुत फास्ट होता है, बहुत अच्छी तरह से वो थ्रिल एंगेजमेंट आप फील करेंगे, लेकिन उसके बाद और 2 जो एपिसोड है 3rd और 4th एपिसोड, उसमें वो जो थ्रिल जो है वो आप फील नहीं कर पाओगे। 5th एपिसोड से फिर से वो वो धीरे धीरे वो जो थ्रिल है, एंगेजमेंट है, वो आप महसूस कर पाओगे। यानी कि ओवरऑल जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी जो वो थ्रिल है वो आपको नज़र में नहीं आएगा। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे बहुत ख़राब लगा, ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ डिमोनेटाइजेशन का कोई भी रिलेशन नहीं था। अगर वो दिखाए भी, उसको जस्टिफाई करने का क्या ज़रूरत था, और जिस तरह से लॉजिकली वो जस्टिफाई किए, मुझे नहीं लगा वो करना चाहिए था। और बहुत ऑडियंस देखेंगे वो प्रधानमंत्री जी का एज मोहन अगासी जी ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, वो जिस तरह से भाषण दे रहे थे, उसका ज़रूरत नहीं था, क्योंकि ये जो वेब सीरीज़ का सब्जेक्ट है, जो स्टोरी है, उसके साथ ये जस्टिफाई नहीं होता है। ये इररिलेवेंट टॉपिक हो गया और वो टाइम पर आप बोर फील करोगे, क्योंकि वो सुनना ही नहीं था। ये इस कहानी के साथ, स्टोरी के साथ, स्क्रीन प्ले के साथ इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और जिस तरह से इसको किया गया है जस्टिफाई करने के लिए कि डिमोनेटाइजेशन सही है या गलत है, उसको लेकर दूसरा कोई वेब सीरीज बना लेते, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं था। थर्ड जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा वो था कि ये 2016 के टाइमलाइन में है, और हम लोगों को सभी को पता है कि एयरपोर्ट जो है 2016 के सितंबर से नवंबर के बीच में वो रिलीज़ हुआ था। और जो ये संजय सूरी ने जो एयरपोर्ट पहने हुए थे वो शायद बोट का है, उस तरह का कंपनी का है, जो कि 2016 में लॉन्च नहीं हुआ था। इस तरह का लूपहोल अगर वहाँ पे रहेगा, इसको छोड़ के भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह का लूपहोल नहीं होने से सही था, क्योंकि वो 2016 का टाइमलाइन था। उस टाइम पर तो ये एयरपोर्ट था ही नहीं, मतलब बोट का तो नहीं था। और एप्पल का जो था वो तो नवंबर में आता है, वो तो एप्पल का भी नहीं था, देखने से हमको पता चलता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अवरोध सीजन 2 आप ज़रूर देखिए। ये देखने लायक एक वेब सीरीज़ है, और इसमें आबिर चैटर्जी का जो परफॉर्मेंस था एज बद्री भट्टाचार्य मुझे बहुत ही एक्सीलेंट अच्छा लगा। उनका मतलब ओवरऑल अगर आप सभी का अगर एक्ट देखेंगे बहुत बेहतरीन है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग भी बहुत अच्छा था, मतलब आपको एंगेज करके रखेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो अवरोध का सीज़न 2 आप ज़रूर देखिए। देखने के बाद आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा।